नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। ठीक, आज हम करने वाले हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का एमसीक्यूज। चलिए ठीक, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं हमारे प्रथम प्रश्न से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत सुहारावर्दी सिलसिले से संबंधित था? ध्यान रखिएगा, कौन सा सूफी संत सुहारावर्दी संप्रदाय से संबंधित है? ठीक, चलिए बताइए। मीर सैयद अली अहमद, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका ठीक शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, ये आपके सुहारावर्दी सिलसिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको ये भी खिसक जाता है। ठीक है, बाकी को अभी डील नहीं कर रहा हूँ, बाकी को डील करूँ क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अगर अभी डील कर दूंगा तो आगे का वो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि वेट कर लेते, वेट एंड वॉच। कौन भारतीय संत मुजाहिद ए औफ सानी कहलाते थे? कि अर्थात किस भारतीय संत को मुजाहिद ए अल्फ सानी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो सरहिंदी को जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी को किस नाम से जाना जाता था? मुजाहिद ए अल्फ सानी। ठीक है, अब बहाउद्दीन जकारिया, ये अभी हम पढ़े हैं कि ये सुहारावर्दी संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इनको डील नहीं करूँगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में ठीक है ये आ जाएंगे। चलिए, अगला ध्यान रखिएगा, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? अर्थात यौगिक क्रिया को उसने अपनाया। ठीक, योग करते थे, कौन करते थे भाई? चिश्ती संप्रदाय वाले लोग। ठीक, चिश्तिया संप्रदाय, ध्यान रखिएगा। कादरी नहीं करते थे, कट्टर थे। सत्तारी भी नहीं करते थे, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक, तो ये उत्तर है आपका। चिश्तिया संप्रदाय के लोग क्या करते थे? योग क्रिया को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग। चलिए, अभी हम लोग देखें इसको। चलिए, यहाँ पर बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया ये आपका सुहारावर्दी से। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौस तो सत्तारी से है, सिंपल सा है। ठीक, निजामुद्दीन औलिया भाई ठीक चिश्ती से हैं और जिलानी साहब ठीक ये है कादरी से। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहाउद्दीन जकारिया सुहारावर्दी, सैयद मोहम्मद जिलानी कादरी से, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती से, मोहम्मद गौस सत्तारी से। समझ में आया? अब ये विकल्प किस प्रकार का होगा? सबसे पहले 2, फिर 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, तो ये इसका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिस्ट जो है क्वेश्चन डालना भूल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, 2, 3, 1, 4 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? सूफी संतों के मकबरों की बरकत अर्थात आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा, ईश्वरीय नामक ज्ञान अर्थात ईश्वरीय नाम ज्ञान। ठीक, अर्थात ईश्वरीय नाम का जाप, फुतुह पर चलाई जा रही निःशुल्क रसोई अर्पित करना, या औकाफ पूर्ण न्याय स्थापित करना। ठीक, पूर्ण न्याय। तो इसका सही उत्तर है ठीक ए। सूफी संत जो थे, ठीक, ये अपने दरगाह की बरकत की यात्रा के लिए करते थे, तीर्थ यात्रा, तो इसी को कहा गया है ठीक जियारत। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? जियारत। क्लियर है? चलिए, अगला देख लेते हैं, हुजूर दिल्ली दुरस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा है? मेरे सभी दोस्तों ने कहा है, हमारे टीचर ने कहा है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले कहा है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने। ध्यान रखिएगा, कब कहा है? ठीक, जब आपका गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान करके वापस आ रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ठीक है इनका बढ़िया संबंध था, निजामुद्दीन औलिया का। ठीक, एक्चुअली में गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनका थोड़ा निजामुद्दीन औलिया का संबंध ठीक नहीं था। ठीक, किसी बात में क्या किसी वजह से ठीक है इनको उन्होंने ठीक है कुछ गलत चीज़ें बोल दिया, मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए, इस टाइप से युद्ध नीति से संबंधित ठीक धमकी दे दिया समझिए। तो इन्होंने ही कहा, अभी तो आप बंगाल में हो साहब, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, अगर बंगाल अभियान को जीत के आप जा रहे हैं वापस, तो ध्यान रखिएगा, इनको तुगलकाबाद नामक स्थान पे अर्थात गयासुद्दीन तुगलक को तुगलकाबाद नामक स्थान पे एक लकड़ी के महल में ठीक है सुलाया गया और वहां पर वो हमेशा के लिए सो गए। ठीक है, सो गए मतलब ठीक उस मकान को तोड़ दिया गया, धक्का दिए तो पूरा मकान गिर गया और उसी में दब के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और सही कहा, दिल्ली दूर है। ठीक है, चलिए
गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा शक्ल में किसके द्वारा तैयार किया गया था? चैप्टर आप पढ़े हैं, साफ साफ बताया गया अर्जुन देव, दिमाग नहीं लगाना है। गुरु अर्जुन देव द्वारा क्या किया गया था? अरविंदर साहिब के साथ साथ गुरु ग्रंथ का भी संकलन किया गया था। ठीक है, तो अरविंदर साहिब का संकलन, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, इस चीज को ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का, मतलब भक्ति आंदोलन को लाने का प्रमुख श्रेय दिया जाता है रामानंद को। ठीक है, किसको दिया जाता है? रामानंद को। रामानंद स्वयं राम के उपासक थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी शिष्य हैं आपके रामानंद के। ठीक है, रामानंद ने, ध्यान रखिएगा, जात पात ऊंच नीच इन सभी भेदभाव को समाप्त करते हुए, ना मानते हुए, अपने अलग अलग वर्ग से, ठीक है, अपने शिष्यों को बनाया। ध्यान रखिएगा, ठीक, कोई जुलाहा है तो कोई राजपूत है तो कोई जाट है, कोई नाई है, तो इस प्रकार से उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, अपने मतलब भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने में सहयोग लिया। चलिए अगले देख लेते हैं, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि शंकराचार्य द्वारा 4 स्थापित मठ थे, उनको यहाँ मिलाना है। सबसे पहले श्रृंगेरी मठ, ये कहाँ है? तो बिल्कुल सही है, ये पहला ही वाला है, मैसूर में है। गोवर्धन मठ पुरी में ही है। ठीक है, ज्योतिष मठ बद्रीनाथ, मतलब सीधा सीधा है भाई, देखिए, शारदा मठ द्वारिका। इस प्रकार यहाँ पर सीधा सीधा आपको ऑप्शन मिल गया है। ठीक, अर्थात सीधा सीधा 1 2 3 4 ये वाली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिवाइज कर लिए, आपका श्रृंगेरी मठ मैसूर में है, गोवर्धन मठ पुरी में है, ज्योतिष मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, शारदा मठ द्वारका में है। शारदा मठ द्वारका में, क्लियर है? ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची और सूची, 2 सूची हैं, इनको सम्मिलित करना है। एक तरफ विद्वानों का नाम है और उनके तरफ दिए गए मत। ठीक है, अर्थात उन्होंने किन मतों का प्रचार किया था। सबसे पहले देखिए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय के संस्थापक थे और विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट द्वैत, शंकराचार्य ने आपका अद्वैतवाद दिया था, इन्होंने विशिष्ट द्वैत दिया था। ठीक, माधवाचार्य, ध्यान रखिएगा, माधवाचार्य का है द्वैतवाद। ठीक है, निम्बकाचार्य का है द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। क्लियर है? अर्थात आपका होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, पहला ही विकल्प। थोड़ा खोजने देना चाहिए, नीचे डालना चाहिए था। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रामानुजाचार्य का आपका विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, पहले प्रयास में आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको शुद्ध, ठीक, द्वैत अर्थात 2 एक यहाँ पर द्वैतवाद और विशिष्ट, इन सारी चीज़ों से लेके इनका नाम को जोड़ना है, ट्रिक बनाना है, तब कहीं जाके आपको याद होगा। या तो ये सारी मतों को आपको अच्छे से समझना है कि कौन सा मत क्या है और इसके प्रणेता कौन है। ठीक है, तो एक तरीका ट्रिक के माध्यम से जान लीजिए, दूसरा तरीका इतने अच्छे से समझ लीजिए कि आपको ट्रिक की जरूरत पड़े ही ना। चलिए अगला है, ठीक है, यहाँ पर आपको विद्वान है, इनके द्वारा चलाया गया मत, यहाँ देखते हैं क्या क्या है। ठीक, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, चलो ठीक है, श्री राम। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, चलिए यहाँ भी लगता है फिर सीधा सीधा, बिल्कुल सही, ये सीधा सीधा फिर यहाँ पर भी दे दिया गया। ठीक है, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी नॉट अदर देन वल्लभाचार्य। ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य, इन्हीं को ही विष्णु स्वामी कहा गया है। ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वल्लभाचार्य ही, ठीक है, कौन है? रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय। फिर वही आप ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना, लो भाई इसको पढ़ाते पढ़ाते चर्चा कर दिए हैं, यह है आपका अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। अंगद दास ने क्या किया था भाई? अंगद ने क्या किया था बताइए? अंगद ने किया था, ठीक, गुरुमुखी लिपि का आपका प्रणेता यानी प्रतिपादन, गुरुमुखी लिपि, ध्यान रखिएगा, गुरुमुखी लिपि इसका प्रारंभ किया था गुरु नानक ने स्वयं। ठीक है, सिख संप्रदाय के प्रारंभ किया था, सिख संप्रदाय, ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? चर्चा के दौरान निकल गया भाई, इसीलिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बताने से क्या होता, एक ही चैप्टर है, डिस्क्राइब करोगे तो अगला प्रश्न प्रभावित होता है। चलिए हो गया यहाँ पर अगला प्रश्न प्रभावित। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? भाई ये गौड़िया संप्रदाय से जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है, इनके मत को, ठीक है, इनके मत को किस नाम से और जाना जाता है? इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इनको गौरांग महाप्रभु, ठीक है। इन्होंने ही संकीर्तन सभा की स्थापना किया। संकीर्तन, ध्यान रखिएगा, सभा, इन लोग कीर्तन करते थे, कीर्तन के माध्यम से पूजा पाठ करते थे। तो गौड़ीय संप्रदाय गौरांग महाप्रभु के नाम से जाने गए, संकीर्तन सभा की स्थापना की। किसने भाई? ठीक, आपके गौरांग महाप्रभु, अर्थात कौन, कहां गए भाई? ये चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगला देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप कुछ और नहीं है, जिस प्रकार दरबारी, 9 दरबारी थे, आपके 9 रत्न थे, यहाँ पर 8 कवि है, ध्यान रखिएगा। यह आचार्य विट्ठलनाथ, ध्यान रखिएगा, 8 कवियों का ये ग्रुप था जिसको अष्टछाप कहा गया है, ठीक है। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? आचार्य विट्ठलनाथ थे। चलिए अगला प्रश्न, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? फिर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। चिश्ती सिलसिले का शुरुआत देखिए, निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीउद्दीन मसूद। तो दिमाग कहाँ जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती पे जाता है, ठीक है, निजामुद्दीन पे जाता है, लेकिन सही उत्तर है अब्दुल, ध्यान रखिएगा, अब्दुल चिश्ती, ठीक। ये थे आपके बगदाद में सबसे पहले प्रारंभ करने वाले। चलिए बाद में भारत में, ठीक, आपको मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, तब उन्होंने प्रारंभ किया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में कौन शामिल नहीं है? तो सबसे पहले देखिए काशी, शारदा पीठ, ठीक, या ज्योतिष मठ और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी तो नहीं है क्योंकि तो ये 2 दिख रहा है, अर्थात काशी में उन्होंने किसी भी प्रकार की पीठ की स्थापना नहीं की थी, ठीक है। ये हो गया आपका शारदा मठ, ध्यान रखिएगा, ज्योतिर्मठ, ठीक। इन दोनों के अलावा 2 और थे आपका, एक तो बद्रीनाथ और एक आपका श्रृंगेरी, ध्यान रखिए, श्रृंगेरी मतलब मैसूर, क्लियर है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, खालसा सेना का संगठन एवं धार्मिक संगठन पहुल का परावर्तन, अर्थात इसको कौन चालू किया था? एक तो पहुल, ठीक है, और खालसा सेना, ध्यान रखिएगा। तो इनमें सही आएगा आंसर आपका गोविंद सिंह। देख, सिख धर्म के, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? आपका खालसा सेना और साथ ही साथ पहुल की स्थापना किया था, क्लियर है। चलिए, तेग बहादुर की हत्या करा दिया था औरंगजेब ने, ठीक है, ये आपको पहले से पता है, औरंगजेब, क्लियर है। चलिए, तो आज इसी प्रकार, आज केवल 19 प्रश्न है क्योंकि 20वां प्रश्न को रिपीट हो गया है, ठीक। तो इस प्रकार के आज के प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। आप इन प्रश्नों को सामान्यतः देख लीजिए, ठीक है, चैप्टर से एक बार पढ़ लीजिए, मिला लीजिए, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो फिर ये हमारा काम हो गया। आपका काम है कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट वीडियो को देखना है तो आप ऊपर में, ठीक है, ऊपर वाले आइकन को दबा सकते हैं, ठीक। नीचे वाले को दबाने से आपको MCQs आ जाएगा, आई बटन को दबाएंगे तो सारे प्लेलिस्ट आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।